नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, नरेश मीणा के देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने के बाद से ही उनका चुनाव प्रचार में जिस तरह से ऐतिहासिक उनका चुनाव प्रचार रहा, बड़ी संख्या में लोग उनकी चुनाव सभाओं में आते थे, उनका रोड शो भी काफ़ी शानदार रहा। उसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा था कि नरेश मीणा के प्रचार में स्थानीय लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर के लोग आए हैं उनका प्रचार प्रसार करने। और अब जिस तरह से कुछ दिन पहले थप्पड़ कांड की घटना हुई और उसमें जो हिंसक गतिविधियां हुई, उसके बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं कि ये जो सारी घटना है उसमें जो बाहर के लोगों का हाथ है, स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या बाहर के लोग, हिंदुस्तान से बाहर के लोग नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में आए थे, या थप्पड़ कांड की घटना में हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आए हैं, या फिर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर लोगों से जुड़े लोग थप्पड़ कांड की घटना में शामिल है? अगर इस बात का भी इनपुट पुलिस और जिला प्रशासन के पास में है तो करना चाहिए। लेकिन ये जो बाहर के लोग की बात कही जा रही है, ये बात समझ से परे है। दोस्तों, चुनाव प्रचार में अक्सर कोई भी आदमी कहाँ भी जा सकता है अपने मित्र दोस्त की मदद करने, उसकी चुनाव की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हैं। हमने 25 साल पहले देखा था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव हुए थे, उसमें शायद वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, और उसके बाद में उनकी जो रैली जयपुर में हुई थी, काफ़ी विशाल उनकी रैली थी, बड़ी संख्या में लोग उस रैली में शामिल हुए थे। तो ये जो युवाओं का जो उनका जुड़ाव है वो अब से नहीं है, बल्कि 20-25 साल पहले से है। और ये भी बिल्कुल तय है कि देवली उनियारा में भले ही बाहर से लोग आए हों, लेकिन वो हैं तो हिंदुस्तानी ही, और हर हिंदुस्तानी को कहीं भी आने जाने का अधिकार है, किसी का भी समर्थन करने का अधिकार है, किसी का भी प्रचार करने का अधिकार है। तो ये बार बार बाहर की बातें कहाँ से आ रही है? और फिर अगर नरेश मीणा के प्रचार प्रसार में बाहर से लोग आए हुए थे, और अगर उनके पास में निषिद्ध हथियार थे, या उनके पास में निषिद्ध वस्तुएं थी, गैरकानूनी वस्तुएं थी, तो फिर अब से पहले पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? वो किस तरह से खुलेआम देवली उनियारा में नरेश मीणा का प्रचार प्रसार करते रहे? क्या इस बात की भी उनके पास में अगर कोई जानकारी है तो मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन ये बाहर के लोग आप सबको पता है, अभी हरियाणा में पिछले दिनों चुनाव हुए थे। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, बहुत से विधायक, बहुत से सांसद ने हरियाणा में डेरा डाले हुए थे, अपने अपने पार्टी के समर्थकों के लिए जाते रहते हैं। अभी भी जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार वहाँ पर हो रहे हैं, तो अशोक गहलोत भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, सचिन पायलट जा रहे हैं, और जो द्वितीय श्रेणी के और जो थर्ड कैटेगरी के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो भी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी छोटे बड़े सभी नेता चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। भजन लाल शर्मा भी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार तो कोई भी किसी के लिए कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, ये पूरा अधिकार है। इसलिए अब नरेश मीणा के लिए कहा जा रहा है कि बाहर के लोग, तो ये बाहर के लोगों की बात सुन सुन के कान पक गए हैं। बड़ी बात यह है कि अगर बाहर के लोग आकर, अगर उनके साथ पास में अगर किसी भी तरह की कोई गैर कानूनी चीज़ें हैं, हथियार हैं, तो फिर आपको उन्हें पहले ही धर दबोच लेना चाहिए था, क्योंकि आचार संहिता लागू है। और इस तरह के चुनाव के मौसम में कोई भी अगर जो वांटेड अपराधी होता है, या जो अपराधी गतिविधि का जो व्यक्ति होता है, उसे पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जो बाहर के लोग आए हैं वो उपद्रवी किस्म के हैं, या फिर वो गैर कानूनी तरीके से कानून हाथ में लेने वाले शख्सियत हैं, या फिर उनका कोई पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे टोंक जिला प्रशासन को और टोंक पुलिस की ओर से बहुत पहले इस तरह की कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जिस तरह की घटना हुई है, कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आए हैं, तो ये बात कुछ ज़्यादा गले नहीं उतर रही है। हिंदुस्तान के लोग हैं, कहीं भी किसी भी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं और चुनावी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और नरेश मीणा एक
छात्र नेता से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, उनके साथ में बहुत पहले से युवाओं की टीम है। तो जाहिर सी बात है, देवली उनियारा से अगर बाहर के, यानी बाहर के मतलब राजस्थान के कोने कोने से भी अगर लोग आए हैं, और अगर राजस्थान से बाहर के लोग भी अगर उनके चुनाव प्रचार में आए हैं, तो इसमें गलत क्या है। कोई कहीं भी जाकर किसी भी व्यक्ति का चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक तरीके से कर सकता है। अगर हाँ, अगर उसकी गतिविधियाँ अवांछित हो किसी भी व्यक्ति की, तो इस तरह से पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाए, ताकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक से संपादित हो जाए। लेकिन यहाँ इस तरह से आप ये कहकर बच नहीं सकते कि बाहर के लोग थे, बाहर के लोग आए थे और नरेश मीणा अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने इस तरह का एक उनका प्री प्लान था और उन्होंने इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बाहर के लोगों का रोना अब कम से कम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोग थे जो भी आए थे। पुलिस ने अभी तक ये भी खुलासा नहीं किया है कि बाहर के जो लोगों को अरेस्ट किया है उनसे क्या बरामद हुआ है, क्या कोई हथियार बरामद हुए हैं या कोई अवैध वस्तुएं बरामद हुई है, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। उनका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या पिछला, वो भी सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर वो चुनाव प्रचार के मकसद से, अगर नरेश मीणा के चुनाव प्रचार के मकसद से अगर वो वहाँ आए हुए थे, तो वो कोई गलत नहीं थे, उन्हें चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है। दोस्तों, अब नरेश मीणा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में हैं, और जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं बार बार एक बार फिर से कहता हूँ कि वो इस तरह से अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो इस तरह से अपनी राजनीति में खुद को स्थापित नहीं कर सकते। आप लंबे रेस का घोड़ा राजनीति में नहीं बन सकते, क्योंकि कानून होता है, जिला प्रशासन होता है। हर आदमी अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है। अगर कोई विरोध की स्थिति, आपको विरोध करना है, तो वो भी शांतिपूर्वक तरीके से किया जाता है। इस तरह से कानून को हाथ में लेना एक उस नेता के लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं होता, जिस नेता के साथ में हजारों युवा जुड़े हुए हैं। इसलिए शायद नरेश मीणा अब जेल में बंद है, उन्हें अंदर से पछतावा जरूर हो रहा होगा कि मैंने ये जो कृत्य किया है एसडीएम पर हाथ उठाकर, वो कहीं ना कहीं गलत था। उसके और भी दूसरे तरीके के रास्ते थे। जैसे मैंने कल की स्टोरी में आपको बताया था कि वो आसानी से समरावता गांव के 800 वोटरों को अपने अकाउंट्स में डलवा सकते थे, अगर वो उस समय उनको मौका था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट से वहाँ के लोग पहले से ही नाराज़ थे। जिस तरह से उनका गांव देवली उपखंड में चला गया, तो नाराज़गी जाहिर सी थी। तो इस नाराज़गी का नरेश मीणा फ़ायदा उठा सकते थे, उन्हें समझा सकते थे कि आप मतदान कीजिए, और मतदान के तुरंत बाद मैं कल से आपके साथ आकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठूँगा, आमरण अनशन पर बैठूँगा, जब तक आपका गांव वापस उनियारा उपखंड में नहीं आ जाता। देखिए किस तरह से फिर आपके पक्ष में वहाँ के लोग वोट करते, लेकिन उन्होंने, उनका गर्म खून है। इस तरह की घटनाओं को जन आंदोलनों से वे पिछले भी तो कई बार कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, यातनाएं भोग चुके हैं, उनके परिजन यातनाएं भोग चुके हैं, और उनके साथ जो समर्थक हैं वो भी यातनाएं भोग चुके हैं, लेकिन वो सुधरने वाले शायद दिख नहीं रहे। जिस तरह से कल भी उन्होंने कहा कि इंकलाब जिंदाबाद। आप कोई अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको स्थानीय लोगों का बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मत और समर्थन हासिल करना चाहिए, और लोगों की शांतिपूर्वक तरीके से आपको जो समस्या है उनका समाधान करना चाहिए। फिर देखिए आप किस तरह से सचिन पायलट, जो आप उनको अपना आदर्श बनाते हैं, किस तरह से आप सचिन पायलट के जैसे पॉपुलर हो सकते हैं। वैसे डॉक्टर लाल मीणा ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है, और न्यायिक जांच इसमें होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सैकड़ों वाहन जलाए गए हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि जो कोई धरना स्थल पर बैठा हो, वो धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे वो जानबूझकर अपने वाहनों को थोड़ी जलाएंगे। तो ये वाहन किसने जलाए? जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है कि जो कुछ वाहनों में आग लगने के बाद में अन्य वाहनों में आग लग गई, पुलिस का ये तर्क है। तो क्या फिर कोई और तीसरा कोई ग्रुप था ऐसा जो इस तरह का माहौल क्रिएट करके नरेश मीणा और उनके समर्थकों के लिए परेशानी बढ़ा सकता था? तो ये जांच का विषय है, और इसके पूरी अगर न्यायिक जांच होगी, तो इसमें अगर पुलिस और प्रशासन के भी अधिकारी कोई दोषी पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वैसे जो एसडीएम का भी जिस तरह से बयान आ रहा है कि आगे से आदेश आया था कि आप कम से कम कुछ मतदान तो वहाँ पर करवाइए, ताकि मतदान का बहिष्कार इस बूथ सेंटर पर ना हो, और
हालांकि वो कहते हैं कि मैंने कोई जबरन मतदान नहीं करवाया, लेकिन वहाँ के जो लोग ग्रामीण जिस तरह की बयान दे रहे हैं कि इस तरह से एसडीएम ने उन पर दबाव डाला, तो ये सारी चीज़ों का खुलासा न्यायिक जांच में ही हो पाएगा। और अब शायद पूरी संभावना है, अगर डॉक्टर दुलाल मीणा ने कुछ मांग पत्र बनाया है, उनसे समरावता गांव के प्रतिनिधिमंडल भी मिलकर आया है, तो जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा किया जाए, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। डॉक्टर दुलाल मीणा भी कहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड पुलिसकर्मियों की ओर से सेलेक्टेड इस तरह से गाँव में घुसकर जिस तरह से वहाँ के लोगों को परेशान किया गया, मारा पीटा, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और देवली उपखंड से वापस समरावता गाँव उनिहरा उपखंड में आना चाहिए। ऐसी बहुत सी मांग है। अब हो सकता है 1-2 रोज़ में, शायद आजकल में ही भजन लाल शर्मा इस मामले को गंभीरता से देखें और शायद हो सकता है इसमें पूरे आसार बन रहे हैं न्यायिक जांच के। और अगर न्यायिक जांच अगर इसमें मांग की जा रही है डॉक्टर दुलाल मीणा की ओर से, तो बिल्कुल वाजिब है। ये मामला एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से, अगर इसमें न्यायिक जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर बिल्कुल सामने आएगा। लेकिन बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर के लोग, ये बात बिल्कुल गले से नहीं उतरती, क्योंकि जो लोग वहाँ पर थे वो हिंदुस्तानी थे और हर हिंदुस्तानी को शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करने का, अपने समर्थक जो उम्मीदवार है उसका प्रचार प्रसार करने का, हिंदुस्तान में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो अगर वो, हालांकि हिंसा हुई है, अगर हिंसा में अगर उन्होंने, अभी पुलिस ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि ये हथियार बरामद किए गए हैं, अभी तो पत्थरबाजी की बात कही जा रही है। तो ये इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं। इस तरह के अगर जन आंदोलनों में जाकर अगर पुलिस जबरन कोई कार्रवाई करती है तो ये पत्थर तो पहले भी बरसते हैं, और ये इस तरह से पत्थर बरसाने नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी जो धरना प्रदर्शन होता है शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जिस तरह के हालात बने, कुल मिलाकर मेरा मतलब यही था कि इसमें न्यायिक जांच की जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल वाजिब है। और ये जो बाहर के व्यक्तियों का रोना बार बार किया जा रहा है, ये कम से कम बंद होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कहीं भी किसी के लिए समर्थन और मत मांगने का अधिकार है। और अगर नरेश मीणा के लिए कोई देवली उनियारा से बाहर से लोग भी आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनका पूरा हक बनता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से नहीं। कानून को हाथ में लेकर आप किसी का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों।